इस लेसन में मैं आपको ओजाइव बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ साथ हम रिलेटिव ओजाइव बनाना भी सीखेंगे। मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम ओजाइव बनाते हैं तो उसमें हमने कौन से दो कॉलम लेने होते हैं। ओजाइव में आपने अपर क्लास बाउंड्रीज या अपर क्लास लिमिट लेनी होती है और उसके साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। ओजाइव एक तरह का ग्राफ होता है जिससे हम ऑडियंस को अपना स्टेटिस्टिक्स का डाटा बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उनको इजीली समझ में आ जाए। ओजाइव बनाने के लिए ये डाटा मैंने यहाँ लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट क्लास लिमिट है, देन फ्रीक्वेंसी है, अपर क्लास लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट में सपोज ये हैं एजेस, ये हमारे पास कोई रॉ डाटा था जिसको मैंने ऑलरेडी अरेंज कर लिया है। 30 से मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट क्लास में 30 टू 39 ईयर्स ऑफ एज जो लोग थे उनका मैंने एक ग्रुप बना लिया, उनका एक क्लास बनाई उनकी। सिमिलरली 40 टू 49 ईयर्स ऑफ एज को सेकंड क्लास लिमिट में डाल दिया। थर्ड क्लास में हमने 50 टू 59 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग थे उनको हमने शामिल किया और सो ऑन। इस तरह हमने क्लास लिमिट बना ली। अब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की और देखा कि 5 लोग हैं जो बिलोंग करते हैं 30 टू 39 ईयर्स ऑफ एज के हैं। 8 लोग हैं जो 40 टू 49 ईयर्स ऑफ एज के हैं। सिमिलरली 15 लोग हैं जो 59 और 59 ईयर्स के दरमियान आते हैं। सिमिलरली ये हमने फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी और टोटल हमारे पास 77 एडल्ट हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि 77 लोग हैं टोटल। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम ओजाइव ग्राफ शो करते हैं तो उसमें हम अपर क्लास लिमिट लेते हैं और इसके मुताबिक ये जो क्लास लिमिट है, देखें ये जो मैंने शुरू किया है कि 30 से 39, 30 से 39 तक। 30 जो है ये लोअर क्लास लिमिट है, 39 ये अपर क्लास लिमिट इसको कहते हैं। 40 सेकेंड क्लास में लोअर क्लास लिमिट है, 49 अपर क्लास लिमिट है। तो अगर आप देखेंगे इस डाटा को तो 39, 49, 59, 69, 79, 89 ये अपर क्लास लिमिट है जिसका मैंने एक अलग कॉलम बनाया है इसलिए कि ओजाइव अपर क्लास बाउंड्रीज और लिमिट यूज करता है, साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यूज होती है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी मैंने कम्युलेटिव, कम्युलेटिव मींस टोटल। हमेशा याद रखें कि एक्सेल में फार्मूला इज इक्वल टू से शुरू होता है। अगर आप इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे आपका फार्मूला परफॉर्म नहीं होगा, उसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे नंबर 5 है, मैं 5 नहीं लिखूंगी या मैं सेल रेफरेंस दूंगी। क्लिक इस 5 पे कर दें, C8 आ गया, एंटर हो गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि नई फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 है आपके पास, इज इक्वल टू 8 लिखें और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो 5 है और उसको एंटर कर दें। राइट, तो सॉरी यहाँ 8 प्लस दिस और एंटर हो गया 13। सिमिलरली आप इज इक्वल टू करें 15 प्लस ये हमने 13 कैलकुलेट की थी। इस तरह हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं और आप एट द एंड देखेंगे कि इसका आंसर 77 आना चाहिए। 77 क्यों आना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 77 है। अगर आपका 77 आंसर नहीं आया इट मीन्स कहीं आपने गलती की और ये एग्जैक्ट कम्युलेटिव टोटल फ्रीक्वेंसी 77 आ गई। कैसे किया, 5 में हमने 8 किया, 13, 13 में 15 ऐड किया, 29। अगर आप भूल जाएं तो आप यहाँ फार्मूले पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ फार्मूला पता चल जाएगा कि हमने क्या फार्मूला लगाया है। अब देखें ये दो और क्या होता है इसमें, मैंने आपको बताया पहले अपने एक्सेल में आपने सेलेक्ट करना है डाटा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ आपका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, आपका ग्राफ भी नहीं बन सकता। ये दो कॉलम हमने यूज करने हैं ग्राफ में, आपने इसको सिलेक्ट किया। ग्राफ कहाँ से आएगा आपके पास, आप इंसर्ट टैब पे जाते हैं। इंसर्ट टैब पे ये चार्ट्स ग्रुप है, यहाँ हर किस्म का ग्राफ है। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं अपनी पसंद का मिल रहा तो आप रिकमेंडेड चार्ट को खोल सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल चार्ट्स में जा सकते हैं और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कौन सा ढूंढ रहे हैं ग्राफ। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि इसको आप ओपन करें, मुझे ये चाहिए स्कैटर ग्राफ में, स्कैटर विद स्ट्रेट लाइन मार्कर्स, तो ये आपके पास ओजाइव आ गया। लेकिन ओजाइव की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओजाइव एक्स एक्सिस को टच करता है, 0 से यहाँ से शुरू होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। यहाँ मैंने लिखा भी है लाइंस फॉर ओजाइव बिगिंस ऑन एक्स एक्सिस, इसको यहाँ से टच करना चाहिए। जबकि हमारे डाटा में देखें ये 39 और 5 ये फ्रीक्वेंसी है, 39 और 5, तो हमने ये एक फ्रीक्वेंसी खुद क्रिएट करनी है ताकि ये टच हो जाए। मैं आपको बताती हूँ, इसको आप डिलीट कर दें, इसको आप सिलेक्ट करें,
राइट क्लिक किया आपने, इंसर्ट, शिफ्ट सेल डाउन, ये सेल एक स्टेप नीचे डाउन होगा, यहाँ आपके लिए जगह बन गई। यहाँ आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 0, क्योंकि उसको एक्स एक्सेस को टच करना चाहिए और एक्चुअल हमारे पास नहीं है, तो आप इसको 0 लिखें। अपर क्लास लिमिट में अगर आप इस डाटा को फॉलो करेंगे तो आप देखें कि यहाँ 29 होना चाहिए, 29, 39, 49। अब हमारे पास ये कंप्लीट डाटा हो गया। अब आप इसको सिलेक्ट कर लें, अगेन इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट के बाद आप चार्ट्स ग्रुप में स्कैटर्ड खोलें और आपका ये उजाइव बन गया। अब आप देखेंगे कि ये उजाइव आपका एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, राइट। अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करती हूँ तो ये उजाइव आपका इस वक्त सिलेक्ट नहीं है। देखिए ये डाटा भी हाईलाइट नहीं है, यहाँ पे भी कोई सर्कल नहीं है और यहाँ पे भी फॉर्मेट और डिजाइन टैब नहीं है। ये कब आएगा? जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जब आपका ग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा तो आप देखें ये भी हाईलाइट हो गए। इट मीन्स कि आपने ये ग्राफ बनाने में अपर क्लास लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज की है। डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब भी आ गए। अब आप डिजाइन पे क्लिक कर दें और देखें कि आप अपने ऑडियंस को कैसे दिखाना चाहते हैं अपना उजाइव। सपोज मैं इस तरह दिखाना चाहती हूँ, राइट। अब आप प्लस साइन पे आए, प्लस साइन पे क्या होगा? सेम फंक्शन जो यहाँ से होंगे वो फंक्शन डिजाइन टैब पे ऐड चार्ट एलिमेंट से भी हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, यहाँ कुछ ज्यादा फीचर हैं। देखिए एक्स पे गए हम, एक्सेस टाइटल, यहाँ पे चार्ट टाइटल आपके पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा है, राइट। अगर आप चाहते हैं अबव इसको कर दें, सेंटर कर दें तो ये हो जाएगा। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, मैं इसको उजाइव लिखना चाहती हूँ, सिलेक्ट करके आप उजाइव लिखें। सिमिलरली इसको आप यहाँ से देखिए, मैं बताती हूँ एक्सेस टाइटल। अगर हम एक्सेस टाइटल पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ इस वक्त एक्स एक्सेस मैंने नहीं लिखा कि एक्स एक्सेस पे मैंने क्या लिया है, हमारे पास अपर क्लास लिमिट है और हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप एक्सेस टाइटल को क्लिक करेंगे, ये आपके पास आ गया। अब आपने यहाँ इसको यहाँ आप इतना लिख सकते हैं कि एक्स एक्सेस पे हमारे पास है अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट हमने एक्स एक्सिस पे ली है और हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे आपके पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ लिख ली। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सॉरी, आपने इसको सिलेक्ट करना है और कलर पे जाएंगे आप, यहाँ से आपको इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये उजाइव आपका। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डाटा लेबल्स, जो ये फ्रीक्वेंसी डाटा है, ये सेंटर में शो करना चाहते हैं, अपने उजाइव पे लेफ्ट में शो करना चाहते हैं, ये सेंटर पे आ गया है, सेम फंक्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे डाटा लेबल्स पे गए तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अपने अपने डाटा को कहाँ सेट करना है, राइट। मैं आपको दोनों तरीकों से दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अबव कर लें, राइट कर लें, लेफ्ट कर लें अगर मैं चाहती हूँ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 39 पे 5 आपकी फ्रीक्वेंसी थी, 39, 49, 59 और ये फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ आ गई। ये उजाइव रेडी हो गया। उजाइव में हमने क्या यूज़ किया, अपर क्लास लिमिट या बाउंड्री यूज़ करते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उजाइव में, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम प्रोपोर्शंस यूज़ करते हैं, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। और याद रखें कि कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, राइट। अब मैं बताती हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू, ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर्मूला, 5 हमने लिखा डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम करते हैं, मैं 1 बाय 1 करूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और फिर आप देखेंगे कि अगर इसका आंसर आखिर में 1 आ गया टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो इट मीन्स कि आपका कैलकुलेशन सही है और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। लेकिन अगर 1 नहीं आएगा, इट मीन्स कि कहीं गलती हुई है और हमें वो अपनी गलती फाइंड आउट करनी होगी और फिर हमने दोबारा बनाना होगा। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि ये 1 आ गया। तो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करनी है आपने, cumulative frequency divided by total frequency, then next cumulative frequency divided by total frequency। पहले में क्या था, पहले में हमने अपर क्लास लिमिट और cumulative frequency यूज की, इस केस में हमने relative proportions relative frequency यूज की। अब हमने ग्राफ बनाना है,
यहाँ मैंने अपर बाउंड्रीज ली हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अपर बाउंड्री से भी बन सकता है, अपर क्लास लिमिट से भी बन सकता है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल एंड प्लस होल्ड करें, आपके पास ये आ गया। आपने ओजाइव बनाना है, लेकिन जब हमने ओजाइव बनाया तो हमने देखा कि ओजाइव हमारा एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा और ये शुरू जीरो से होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, हमें जीरो फ्रिक्वेंसी खुद लिखनी होगी। कैसे लिखनी होगी, आप इनको एक सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें अपने माउस पे, इंसर्ट, यहाँ से शिफ्ट सेल डाउन, ये एक पूरी रो सेल जो है ये डाउन हो जाएंगे, आपके पास रूम आ जाएगा जहाँ आप 29 लिख दें और अपर बाउंड्री में अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यहाँ 29.5 आना चाहिए। अब आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल करें की बोर्ड पे अपना, इसको सिलेक्ट कर लें, आप इंसर्ट पे गए, आपके पास ओजाइव आ गया। सेम फीचर्स अगर आप इस तरह शो करना चाहते हैं, आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से अपने डेटा लेवल्स को, चार्ट एक्सेस को देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आप उसको सेट कर लें और इससे आपके ऑडियंस को ज़्यादा क्लियर आपका रॉ डाटा जो आपने ऑर्गेनाइज किया है टेबल में, आप ग्राफ की सूरत में और अच्छी तरह बेहतर सूरत में अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। तो इस लेसन में हमने सीखा कि हम ओजाइव कैसे बनाते हैं, साथ साथ हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीखा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।